फ्रूट जूसेस हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं या नहीं हैं, और क्या हमें फ्रूट जूसेस को कंज्यूम करना चाहिए और किस तरह से हमें उसको कंज्यूम करना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खंसा कायनात एंड आई एम ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। अब हम बात कर लेते हैं जी कि जैसे कि समर्स हैं और आप सब लोगों को पता है कि जी बहुत से लोगों का जो आजकल जो मेन कंसर्न है वो फ्रूट जूसेस के ऊपर है कि जी फ्रूट जूसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक किया जाता है क्योंकि उनको हाइड्रेशन का इशू होता है। हाइड्रेशन के स्टेटस को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जूसेस को इंटेक करते हैं। अब उस पर बात करनी चाहिए कि वो हमारे लिए, जो हमारी बॉडी के लिए फ्रूट जूसेस जो हैं वो हेल्दी हैं भी या नहीं हैं, और हमें किस तरह से उनको लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि जी फ्रूट जूसेस, अब देखें फ्रूट्स हम सबको पता है कि फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियसली हेल्दी ही होते हैं। अगर हम बात कर लें फ्रूट जूसेस की तो वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अब इसमें बात क्या आ जाती है कि फ्रूट जूसेस के अंदर जब हम फ्रूट जूस को हम बनाते हैं तो उसमें एक फ्रूट कभी भी नहीं जाता। तो उसमें होता क्या है कि जब हम फ्रूट जूस को बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को हम ऐड ऑन करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्रूट जाता है तो वो जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है और सॉलिड फॉर्म उसकी मौजूद नहीं होती है। तो उसमें होता क्या कि हमारी बॉडी को जो है वो फाइबर बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि फाइबर जो है वो हम उसका सारा एक्सक्लूड कर चुके होते हैं और हमें जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज होता है। अब जब हमारी बॉडी को फाइबर नहीं मिलेगा जिसके लिए हमने फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, तो उससे होगा क्या कि एक तो हमारा वेट तो ऑब्वियसली गेन होगा ही होगा, और उससे हमारा ग्लूकोज लेवल जो है और शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक अप कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लें कि फ्रुक्टोज जो शुगर है वो फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इट्सेल्फ जो है वो फ्रुक्टोज जो है वो फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, और जब हम इसका फ्रूट जूस बनाते हैं तो बहुत से लोग इसके अंदर जो है वो शुगर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चीनी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो ये जो चीज़ है जो इनकी ये जो इसकी जो शुगर लेवल को अप करता है, ये हमारे जो ब्रेन को ये हिट करता है, जाके हमारे ब्रेन को टारगेट करता है। उससे क्या होता है जी, हमारा शुगर लेवल बहुत अप चला जाता है, और उससे क्या होता है कि जितना हमारा शुगर लेवल ऊपर जाता है, ग्लूकोज लेवल अब जाता है, तो उतना ही हमारी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, और हमारी बॉडी उतना इंसुलिन नहीं बना पाती है। तो इससे क्या खतरा होता है कि इससे डायबिटीज़ होने का जो है वो खतरा होता है, पेश आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें कि अगर जो फ्रूट जूसेस हैं जैसे समर्स हैं और हमें फ्रूट जूसेस को किस तरह से लेना चाहिए, तो अगर उसकी बात कर लें तो इसमें जो है मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, या जो ऐसी जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं समर्स के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सत्तू। तो आप सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सत्तू के अंदर आपने ये कोशिश करनी है कि आपने चीनी का इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी बात ये कि अगर आपने उसमें शक्कर का इस्तेमाल करना है तो आपने बहुत जो है वो मिनिमल क्वांटिटी के अंदर शक्कर का इस्तेमाल करना है, और कोशिश करें कि आप शक्कर का इस्तेमाल उसमें ना करें। एक तो ये कि वो आपके हाजमे को दुरुस्त रखेगा, वो एक ठंडा जो है वो मशरूब है। इसके बाद हम बात कर लें तुख मलंगा की, कि आपने कोई भी अगर मशरूब इस्तेमाल करना है तो आप उसमें तुख मलंगा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उससे भी क्या होगा कि वो आपका वेट मैनेजमेंट भी कराएगा। उससे ये होगा कि वो आपकी जो समर्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मेदे की तेज़ाबियत हो जाती है वो उसको भी कंट्रोल में करेगा, और उसके साथ साथ वो है आपने उसमें शुगर का ऐड जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जैसे स्ट्रॉबेरी का जूस है या मिंट मार्गरीटा जिसे हम बोलते हैं, और उसमें लोग जो है अमूमन स्प्राइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जो है पानी के अंदर पुदीना, लेमन और इस चीज़ का आपने इस्तेमाल करके इसको आपने उस तरह से बनाना है, और इसमें आपने स्प्राइट का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आप काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें साथ आप में जो है वो जो दूसरा नमक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ये होगा कि इससे आपकी स्किन भी बूस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी फील होगी, और उससे आपका क्या होगा, वेट भी जो है वो मेंटेन रहेगा, वेट स्टक नहीं होगा, वेट बढ़ेगा भी नहीं। और ये हमारे जो समर्स के लिए वो समर्स के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक्स हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी का जो है वो स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है, लेकिन उसमें आपने स्ट्रॉबेरी कम इस्तेमाल करनी है, और साथ में आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद जैसे वाटरमेलन, आप वाटरमेलन को वैसे ही खाएँ। वाटरमेलन जो है वो इट्सेल्फ जो है बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो वाटर कंटेंट पाया जाता है, तो आप उसको वैसे ही खाएं ताकि आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो बूस्ट अप रहे। और इस वजह से जो हमें है कि हमें ये जो फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, रादर देन कि हमें फ्रूट्स को एज एन रॉ फॉर्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और वही जो है हमारी सेहत के लिए जो है मुफीद भी साबित होगा, और साथ साथ वो हमारे वेट मैनेजमेंट में हमें जो उसके में प्रॉपर फाइबर चाहिए उसको कंट्रोल करने में और हमें प्रॉपर फाइबर देने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच।